हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने लर्न किया है अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की टर्म्स के बारे में हमने बात की थी, अकाउंटिंग की प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी और अकाउंटिंग के रूल्स हमने देखे थे, जिसमें हमने 3 रूल पढ़े थे यहाँ पे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल रूल। आज हम थोड़ा सा आगे लर्न करेंगे और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे टैली प्राइम को। टैली प्राइम के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कि टैली प्राइम के अंदर हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम कंपनी को सेट कैसे कर सकते हैं, कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है क्रिएट एंड अल्टर कंपनी। तो क्रिएट एंड अल्टर कंपनी का मतलब होता है कि आप यहाँ पे टैली के अंदर कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। अल्टर का मतलब होता है कि अगर आप उस कंपनी के अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे अपने टैली के अंदर कंपनी को क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टैली प्राइम में हम अपनी कंपनी को क्रिएट क्यों करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बैंक के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब आप उस बैंक के अंदर क्या करते हो, अपना एक अकाउंट ओपन करवाते हो। अब उस अकाउंट के अंदर आपका रिकॉर्ड क्या होता है, आपके जो बैलेंस होता है, जो अमाउंट होता है वो स्टोर किया जाता है कि आपने कितने पैसे निकलवाए हैं, कितने जमा करवाए हैं, ठीक है। आपके डे बाय डे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनीज के अंदर भी क्या होते हैं, डे बाय डे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस को हम किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, टैली के अंदर। आपने देखा होगा कि पहले जो होते थे हमारे कंपनीज वगैरह के अंदर एक खाता बुक होती थी जिसके अंदर हम अपने खाते को मेंटेन करते थे कि हमने कितने का सामान बेचा है, किसको बेचा है, क्या आइटम बेचे, वो सारी चीज़ स्टोर करते थे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपडेट हुए हम लोग, तो हम लोगों ने सेम काम एक खाता बुक की जगह पे सिस्टम के अंदर करना स्टार्ट कर दिया। और सिस्टम के अंदर भी किसके अंदर, टैली प्राइम के अंदर। तो वहाँ पे अब हमें अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंपनी क्रिएट करना, ठीक है। तो अब हम टैली के अंदर यहाँ पे सीखेंगे कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर हम टैली में कंपनी क्रिएट करने की बात करें तो हमारे पास कुछ एक शॉर्टकट कीज़ होती हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टकट की बात करूँ तो Alt+K है कंपनी की विंडो, Alt+F3 है सिलेक्ट की विंडो, यहाँ से भी हम कर सकते हैं क्रिएट कंपनी। एंड अगर मैं F3 की बात करूँ तो ये होती है चेंज, तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप टैली में कंपनी को क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो निकल के आएंगी, ठीक है। आपके सामने ये वाली विंडो निकल के आएंगी। अब इस विंडो में आपको जो भी चीज़ें दिख रही है सेम चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले होता है हमारे पास कंपनी पाथ। कंपनी पाथ का मतलब कि अगर आप इस कंपनी को सेव करते हो, क्रिएट कर देते हो, तो ये कंपनी आपकी कहाँ सेव होगी। तो ये सेव कहाँ होती है हमारे पास, कंप्यूटर, यूज़र, पब्लिक, टैली प्राइम एंड डेटा। ये मेरा अकाउंट, जो मेरा पाथ है यहाँ पे। आप अपने सिस्टम में इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी फाइल सेव होती है। अब ये पाथ जो है हमारे पास आता कहाँ से है, हमारी फाइल कहाँ पे सेव होती है वो पाथ होता है, ठीक है। किस फोल्डर में सेव हो रही है, तो हमने क्या क्या स्टेप वहाँ पे फॉलो किए। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम यहाँ पे अपने सिस्टम में टैली को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे टैली प्राइम के नाम से हमारे सिस्टम में जैसे इंस्टॉल करते हैं ना, उसके बाद में टैली प्राइम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होता है ऑटोमेटिक, और उसके अंदर भी एक डेटा के नाम से फोल्डर आता है। उसके अंदर हम हमारी जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी हम हमारा टैली का डेटा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका कहाँ सेव होता है, यहाँ सेव होता है। अब आप इस फोल्डर को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इस पाथ को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद में हमें यहाँ पे कंपनी का नेम एंटर करना होता है कि आपकी कंपनी का नेम क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया ABC लिमिटेड। मेलिंग नेम सेम रखना होता है, हमें यहाँ पे सेम रख लिया। उसके बाद में एड्रेस डालना होता है और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम के ऊपर और वहाँ पर कंपनी को क्रिएट करके देखते हैं। हम यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन करते हैं, तो ये हमारा प्रोसेस होता है टैली प्राइम को ओपन करने का, ठीक है। जब हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये 4 ऑप्शंस निकल के आते हैं। ये 4 ऑप्शंस निकल के आते हैं, ये 4 ऑप्शंस निकल के आते हैं। पहला हमारे पास होता है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, सेकंड होता है नेटवर्क, थर्ड होता है रिलेटिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड फोर्थ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं एक्टिव न्यू लाइसेंस।
अब इससे होता क्या है, देखो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का मतलब कि अगर आप अभी यहाँ पे लर्न कर रहे हैं टैली को, सीख रहे हैं टैली को, तो अब आप यहाँ पे एजुकेशन मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे सिंपली सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि हम टैली के अंदर काम को कैसे करते हैं। सेकंड, अगर आप यहाँ पे टैली को किसी नेटवर्क के लिए यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है, और अगर आप यहाँ पे नेटवर्क के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो नेटवर्क का जो आईडी होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। सेकंड ऑप्शन होता है यूज़ लाइसेंस फॉर नेटवर्क, कि यहाँ पे आप टैली को किसी नेटवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक होता है यहाँ पे रिलेटिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए। एक होता है एक्टिव न्यू लाइसेंस, कि अगर आपने टैली फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया है और आप उसका लाइसेंस लेने चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्टिव न्यू लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे टैली को सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड के ऊपर। तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे एक विंडो निकल के आती है। इस विंडो को हम बोलते हैं GOT, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। अब हमें यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Alt+K। तो मैंने यहाँ पे Alt+K पे क्लिक किया। तो Alt+K को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ हमारे पास यहाँ पे एक विंडो निकल के आती है। अब इस विंडो के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे कंपनी क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ पे सिंपल क्रिएट पे एंटर करते हैं, एंड हम जैसे क्रिएट पे एंटर करते हैं ये देखिए हमारे पास सेम विंडो निकल के आ गई जो हमारी PPT के अंदर थी। पहला कंपनी पाथ जिसपे हमारा डेटा सेव हो रहा है। नेक्स्ट कंपनी का नेम, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ DSSD प्राइवेट लिमिटेड। ओके, देन एंटर करता हूँ। सेम नाम आपका आएगा मेलिंग नेम के अंदर। देन एंटर, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आता है। मैं डालता हूँ यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 3, कहाँ पे है, दिल्ली। ओके, यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे आपको एड्रेस के लिए एक लाइन और मिल जाएंगी। देखिए ये हमारे पास पूरा स्पेस एड्रेस के लिए होता है। अगर आपका एड्रेस यहाँ तक कवर हो गया ठीक है, अगर आपके पास एड्रेस बड़ा है तो आप यहाँ पे इस एड्रेस को इन 4-5 लाइन्स के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ हमारे पास यहाँ पे स्टेट पूछेगा कि आपकी कंपनी जो है किस स्टेट के अंदर है। मैंने बोला दिल्ली के अंदर है। ओके, उसके बाद में कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया है ही। यहाँ पे पिन कोड पूछेगा, तो हमारे यहाँ का पिन कोड जो है 110085 है। एंटर करता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे टेलीफोन नंबर गिवन है तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, स्किप कर सकते हैं हम इसको। देन एंटर मोबाइल नंबर, तो अब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ इस तरीके से। देन एंटर, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है फैक्स का यूज़ हमारे पास पहले होता था, अभी हमारे पास फैक्स का कोई यूज़ नहीं है तो हम इसको भी यहाँ पे अवॉइड करके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ईमेल आईडी। अब हमें यहाँ पे अपनी बिजनेस की या फिर अपनी कंपनी की क्या डालनी है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ DSSD प्राइवेट लिमिटेड 0405@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। देन यहाँ से एंटर करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट एंटर करनी है। तो वेबसाइट हो गई हमारे पास www.dssd.office.com। मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट एंटर कर दी। देन एंटर करता हूँ। उसके बाद में देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कि हमारे पास देखो ये डेट हमेशा 1 अप्रैल रहेगी, ईयर चेंज हो सकती है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे डालना है 1 अप्रैल। अब आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में है, 23-24 के अंदर है तो 23 आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्ट हमारा 1 अप्रैल 23 से हुआ था। अगर आप यहाँ पे 24-25 में हो तो यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे 1 अप्रैल 24 आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 23 में अवेलेबल हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे 23 चल रहा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 अप्रैल 23। उसके बाद में आ रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर काम करना कब से स्टार्ट करते हैं। तो ये डेट आपकी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने बीच में कभी बिजनेस स्टार्ट किया हो तो आप यहाँ पे बीच की डेट भी एंटर कर सकते हैं, नो इश्यू। एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा बेस करेंसी सिंबल, क्योंकि जो हमारे पास टैली है वो ओवरऑल वर्ड यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे
उसका करेंसी का सिंबल डालना है कि किस कंट्री के अंदर हम लोग टैली को यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इंडिया में, रुपीज़ आएगा। एंटर करता हूँ फॉर्मल नेम, हमारी जो करेंसी है जो मैंने यहाँ पे एंटर की है उसका फॉर्मल नेम क्या होगा, जिसकी रुपीज़ का INR हो गया, डॉलर का डॉलर ही हो गया। इस तरीके से हर एक करेंसी का फॉर्मल नेम होता है। एंटर करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे स्क्रीन को, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं वाई पे, यस पे। तो जैसे आप यस पे क्लिक करोगे लोड हो रहा है, और यहाँ पे एक और विंडो निकल के आई है जिसमें लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब आपकी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे इस भी विंडो को भी आप क्या करोगे, एंटर करते हुए सेव कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस को नहीं चेंजेस करने वाले, एज इट इज़ रखेंगे, तो आप सिंपल इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे DSSD प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपकी कंपनी आ चुकी है। कब बनाई है, सैटरडे, जो आपकी करंट डेट है वो क्या है, सैटरडे 1 अप्रैल 2023। इसका जो करंट पीरियड है वो क्या है, 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। ओके, तो ये हमारे पास करंट पीरियड हो गया, ये करंट डेट हो गई है। ओके, देन उसके बाद में हमारे पास ऑप्शंस आता है। मान लीजिए कि आपने कंपनी के अंदर कुछ ऑप्शंस छोड़ दी कंपनी क्रिएट करते टाइम, या फिर कुछ गलत चीज़ें एंटर कर दी। अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब एडिट करना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे Alt+K का यूज़ करेंगे। बट इस बार हम क्रिएट पे क्लिक ना करके कहाँ क्लिक करेंगे, अल्टर पर। तो मैं जैसे यहाँ पे अल्टर पे एंटर करता हूँ, कंपनी के ऑप्शंस आ गए। कौन सी कंपनी में करना है आपको, DSSD में सिलेक्ट। जैसे मैं एंटर करता हूँ हमारे पास यहाँ पे वापस से सेम विंडो निकल के आ गई। अब आपको यहाँ पे जो भी एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं, नो इश्यू। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंटर 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 एंड एंटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अल्टर कर दिया, अपनी कंपनी को एडिट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्ट कंपनी, कि भाई आपने क्या किया है, आपने अपनी टैली के अंदर मल्टीपल कंपनीज को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अब आपको यहाँ पे अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। क्योंकि जब हम कंपनी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी कंपनी क्रिएट हो जाती है हमारे पास से, एक सेल्स के लिए हो गई, एक परचेज के लिए हो गई, बहुत सारी कंपनीज होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब मुझे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करना है, तो अब हम उस कंपनी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक शॉर्टकट की, जो होती है Alt+F3। किसके लिए, सेलेक्ट कंपनी। हम Alt+F3 से क्या कर सकते हैं, कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम Alt+F3 पे क्लिक करेंगे ये वाली विंडो निकल के आएंगी। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी कंपनी को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपके कंपनी के नाम आ रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कंपनी ओपन कर सकते हो जिसमें आपको वर्क करना है। और यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं आपके पास सिलेक्ट कंपनी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि सिलेक्ट कंपनी यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं टैली के ऊपर और देखते हैं कि हम यहाँ पे अपनी कंपनी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अभी हमने कंपनी क्रिएट की थी। अब मैंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी कंपनी क्रिएट है, अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से Alt+F3 प्रेस करते हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे Alt+F3 सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम विंडो निकल के आ गई। अब आप यहाँ से कौन सी कंपनी आपको ओपन करनी है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे ओपन करनी है आशीष यादव वाली कंपनी। तो आशीष यादव को सिलेक्ट किया, देन एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास कौन सी कंपनी ओपन होके आ चुकी है, आशीष यादव वाली कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस कंपनी में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको ये जो कंपनी यहाँ पे ओपन है उसके अंदर काम नहीं करना। अब आप यहाँ से चाहते हैं कि हम उस कंपनी को सिलेक्ट करें, क्योंकि वो कंपनी हमारे पास गेटवे ऑफ टैली पे अवेलेबल नहीं है, तो हम Alt+F3 का यूज़ करते हैं और यहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला यहाँ पे आशीष यादव हो गया, मैंने ईवे बिल के ऊपर काम करना है, ईवे बिल पे क्लिक किया एंड एंटर किया। एंटर करते ही हमारे पास ईवे बिल की कंपनी निकल के आ गई। तो आप यहाँ से ईवे बिल के अंदर भी काम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है सट कंपनी। सट कंपनी मीन्स क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे मल्टीपल कंपनी को ओपन किया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपकी गेटवे ऑफ टैली के ऊपर मल्टीपल कंपनीज ओपन, बट मैंने कहा मल्टीपल कंपनीज को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, मुझे इन कंपनी को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। देखिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कंपनी को रिमूव कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली से कंपनी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सट कंपनी के लिए कंट्रोल प्लस F3। यहाँ पे हम लिखेंगे सट कंपनी, शॉर्टकट की क्या हो गई कंट्रोल प्लस F3। हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस F3 का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास ये शॉर्टकट की काम करती है कि नहीं करती। तो हम यहाँ पे अपने टैली को ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास ऑलरेडी 4 कंपनी ओपन है। मैंने कहा मुझे इन चारों में वर्क नहीं करना, मुझे सिर्फ DSSD के अंदर वर्क करना है और अकाउंटेंट विकास के अंदर। तो मुझे ये 2 कंपनी जो आपको दिख रही है ईवी बिल के नाम से और आशीष यादव के नाम से, मुझे इनको रिमूव करना है। कहाँ से? गेटवे ऑफ टैली से। कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करते हैं। यहाँ पे मुझे ईवी बिल को रिमूव करना है, एंटर। तो यहाँ पे अब आप देखोगे ईवी बिल की कंपनी रिमूव हो चुकी है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे आशीष यादव को रिमूव करना है, कंट्रोल प्लस F3, सेलेक्ट आशीष यादव, देन एंटर। यहाँ पे देखिए अब मेरे पास आशीष यादव के नाम से भी जो कंपनी थी वो रिमूव हो चुकी है। तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे पास यहाँ पे सट कंपनी का। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने कंपनी को डिलीट नहीं किया है, सिर्फ सट किया है, रिमूव किया है। कहाँ से? गेटवे ऑफ टैली से। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है चेंज कंपनी। कि अब आप यहाँ पे कंपनी को चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं F3 का। हमारे पास ये मल्टीपल कंपनीज है। मान लीजिए अभी जो मेरे पास कंपनी ओपन है वो यहाँ पे ये वाली ही ओपन है, बट मुझे यहाँ पे तृप्ति ट्रेडर्स के अंदर वर्क करना है। तो मुझे इस कंपनी से कहाँ जाना है? इस वाली कंपनी में मूव करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे चेंज कंपनी, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी कंपनी को क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल F3 का। तो हम यहाँ पे अपने टैली पे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो कंपनी ओपन है एट द टाइम वो है अकाउंटेंट विकास। तो अभी मैं जितने भी ट्रांजैक्शंस करूँगा, जितनी भी एंट्रीज करूँगा, आपको कहाँ दिखाई देंगी? अकाउंटेंट विकास के अंदर। बट मुझे यहाँ पे अकाउंटेंट विकास के अंदर काम नहीं करना, मुझे यहाँ पे काम करना है DSSD के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल F3 का यूज़ करते हैं। मैंने जैसे ही F3 का यूज़ किया, यहाँ पे अब आप देखोगे आपके पास यहाँ पे चेंज कंपनी की विंडो ओपन है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे DSSD को सिलेक्ट किया। मैंने कहा भाई मुझे तो DSSD के अंदर काम करना है, तो हमने DSSD को सिलेक्ट किया, देन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी कंपनी सिलेक्ट होके आ गई है? DSSD वाली। तो अब हम यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो किसके अंदर होंगे? DSSD के अंदर होंगे। अगर आपको यहाँ पे अकाउंटेंट विकास पे दोबारा जाना है, दोबारा से F3 प्रेस कीजिए, अकाउंटेंट विकास को सिलेक्ट कीजिए, देन एंटर कीजिए। अब हमारे पास कौन सी कंपनी ओपन होके आ चुकी है? अकाउंटेंट विकास वाली। ठीक है, अकाउंटेंट विकास वाली कंपनी ओपन होके आ चुकी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।